नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 224.98 करोड़ रुपए के अधिशेष के साथ एक सकारात्मक बजट प्रस्तुत किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 583.29 करोड़ रुपए के मुनाफे की तुलना में अपने बजट अनुमान 2022-23 में अनुमानित 178.95 करोड़ रुपए का मुनाफा प्रस्तुत किया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है एनडीएमसी के अध्यक्ष अमित यादव का। कंटिन्यूसली एनडीएमसी की जो म्यूनसिपल रेटिंग है और जो रेटिंग है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वो AA+ कंटिन्यू कर रही है। उस टैक्स में लगभग 950 करोड़ के आसपास पिछले साल हुआ, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड था ग्रोथ का। और उसके ऊपर से इस बार हमारा टारगेट उस पर भी 200 करोड़ और बढ़ाने का है, लगभग 1150 करोड़। हमारा एक्सपेंडिचर जो है पिछले साल के बराबर अगले साल के लिए भी प्रोजेक्टेड सेम है। और इस कारण से जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सरप्लसेस हैं एनडीएमसी के पॉजिटिव में हैं, और सरप्लसेस पॉजिटिव के साथ साथ पिछले साल के मुकाबले सरप्लसेस विल बी मोर देन डबल, दुगने हो जाएंगे पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि एक्सपेंडिचर का कंट्रोल, रेवेन्यू का ग्रोथ विल लीड टू surplus with NDMC in the forthcoming budget. एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हुए हमारा दायरा एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ज़्यादा है, क्योंकि हम बिजली और पानी की व्यवस्था भी हम करते हैं। इन सबको देखते हुए कि बिना चेंजेस करे जो सर्विसेज हम एनडीएमसी में दे रहे हैं, उसके कारण से जैसा कि आपको पता है, मैं फिर भी रिपीट करना चाहूँगा कि एनडीएमसी लगातार विभिन्न मापदंडों में बाकी शहरों के मुकाबले आगे रहा है और रैंकिंग में भी आगे रहा है। फर्स्ट रैंकिंग मिली है क्लीनेस्ट सिटी इन 1 to 3 लाख कैटेगरी। एंड ओवरऑल रैंकिंग में हमारा कुछ नीचे आया था, बट इस बार की हमारे प्रयास रहेंगे इस साल में कि हम टॉप 3 का टारगेट कर रहे हैं अपनी रैंकिंग में, स्वच्छता रैंकिंग में। एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कारण के कामों में महत्वपूर्ण काम होता है वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, चाहे रोड्स में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, उस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आने वाले साल में हमारे कई कार्यक्रम हैं और काफ़ी उस पर बजट का भी इंक्रीज है। साथ ही साथ एनडीएमसी इलाके में सोशल सर्विसेज और सोशल सेक्टर में जो है काफ़ी इंक्रीज है। हेल्थ और एजुकेशन में, दोनों सेक्टर्स में काफ़ी हमारी, अगर आप रिलीज देखेंगे तो उसमें आपको विभिन्न पहलू मिल जाएंगे। उसका मैं अभी आगे ब्यौरा दूंगा, बट सोशल सेक्टर में भी हमारा काफ़ी एनहांस्ड इंक्रीज है। पब्लिक हेल्थ क्लीनलीनेस पे एक स्पेशल ध्यान है, स्पेशली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए, और उसके लिए हमने मैकेनिकल और रिलेटेड व्हीकल्स का इंक्रीज का प्रपोजल हमारे इस बजट में है। हॉर्टिकल्चर पे इस बार काफ़ी विशेष फोकस रहेगा, और हमारा मानना है कि इसमें आप काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे, ग्रीनिंग और कवरेज इन हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग वेरियस एक्टिविटीज़। 2 चीज़ें और मैं आपके मुख्य रूप से ध्यान में लाना चाहूँगा। एक तो कोविड की तैयारी और एक आने वाले G20। जैसा कि आपको मालूम है, G20 के लिए India is the presidency for the G20 from December
ऑफ दिस ईयर टिल नवंबर नेक्स्ट ईयर। उसमें दिल्ली में लीडर समिट होगा और उस लीडर समिट के लिए फोकस इलाका दिल्ली का नई दिल्ली है। तो चाहे सड़कों का हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन का हो, चाहे ग्रीनरी का हो, काफ़ी हमने अलग अलग बजट में और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इन तीनों एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अलग से हमने इस पर फोकस रखा है। G20 में लेके हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, जिसमें आप लोगों के सभी मीडिया वालों की मदद से मैं चाहूँगा कि वो आगे तक पब्लिक तक पहुँचे। आने वाले महीनों में हम G20 का एक फ्लावर शो कर रहे हैं, जिसमें हम सारे G20 के देशों से जिनकी एम्बेसीज यहाँ पे या हाई कमीशंस हैं, उनसे कहा है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। सो G20 फ्लावर शो, G20 फूड फेस्टिवल और उससे सबसे महत्वपूर्ण 15 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल। और इस बार हमने जो ट्यूलिप नई दिल्ली एरिया में लगाने का है, वो आप ज़्यादातर शांति पथ पे देखते थे। शांति पथ से निकल के हम विभिन्न रोटरीज जैसे राउंड अबाउट्स कहते हैं नई दिल्ली एरिया में और कनॉट प्लेस में भी लगाएंगे। पिछले साल से दुगने हमने ट्यूलिप्स इस बार लगाएंगे और एक ट्यूलिप फेस्टिवल भी 15 दिन का ऑर्गेनाइज करेंगे। कोविड की तैयारी में हमने, जैसा कि भारत सरकार की से एडवाइजरी आई, उसके बाद हमने ऑलरेडी उस पर कार्रवाई चालू कर दी है। इंस्पेक्शन भी हो गए हैं हॉस्पिटल्स के, प्रिपरेटरी मीटिंग भी हो गई है और मॉक ड्रिल भी हो गया। प्रिपरेटरी मीटिंग में मैन पावर का, मेडिसिन का, टेस्टिंग का, ऑक्सीजन की सप्लाई का और रिकॉर्ड कीपिंग का, इन्हीं सब चीज़ों पे प्रिपेयर्डनेस पिछले जो 2 साल का जो अनुभव था उसके देखते हुए हमने पहले से ही इनफ स्टॉक टेस्टिंग का, मेडिसिन का और डॉक्टरों का, वार्ड्स का ज़रूरत पड़े आइसोलेशन वार्ड का, उस तरीके से हमने सारी अपनी सेंसिटाइज कर दिया अपनी मेडिकल टीम को। और उसके साथ साथ जहाँ भी उनको स्टॉक करना है उसके लिए स्टॉक करने के लिए उनको आदेश देते हैं। हमारा सोशल सेक्टर में के अलावा हमने जो नई चीज़ करी है, मैकेनाइज स्वीपिंग कनॉट प्लेस और उसके अलावा हनुमान मंदिर जो ये कनॉट प्लेस के बगल में है, बाबा खड़क सिंह मार्ग में, उस पर भी मैकेनाइज स्वीपिंग का हमने उसको चालू कर दिया है। और हमारा इस बार के बजट में हो गया कि मंदिर का प्रांगण में किस तरीके से वहाँ पे एक जो लगातार रिस्पांस आता था कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, एक प्रांगण का जो एक सैंक्टिटी थी है वो नहीं, और उसके अलावा सब साफ सफाई का, उन्हीं सारे फ्रंट्स पे हमने इस बार के बजट में उसके लिए एक विशेष प्रावधान रखा है। जस्ट फॉर फिगर्स, तो हमारा इस साल का रिसीट 4,743 करोड़ की होगी और एक्सपेंडिचर 4,160 करोड़ का, तो टोटल सरप्लस हमारा 5,583 करोड़ होगा, जो पिछले साल के 224 करोड़ के मुकाबले दुगने से ज़्यादा है। इसके अलावा G20 के अंतर्गत हमने पढ़ते हैं उनके दोनों के ब्यूटिफिकेशन और लाइटिंग का, इल्यूमिनेशन का ऑलरेडी वर्क अवार्ड कर दिया, जो पिछली काउंसिल मीटिंग में अप्रूव हुआ था। स्कूल के बच्चों के लिए और उनके पार्टिसिपेशन के लिए G20 के लिए हमने एक अलग से प्रोग्राम रखे हैं, जिससे कि इन्वॉल्वमेंट हो बच्चों का, साथ ही साथ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारा प्रपोजल है G20 में, जैसा मैंने बताया, एक रन फॉर फन ऑर्गेनाइज करने का, एक फूड फेस्टिवल का, G20 फूड फेस्टिवल का, एक G20 फ्लावर शो का और G20 से जुड़ा हुआ म्यूज़िक इन द पार्क का, जो कुछ सालों से हमारा कोविड के कारण से बंद था। बाकी अगर आप प्रेस रिलीज मेरे ख्याल से सभी के पास है, एंड
इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस वी टेक दोस क्वेश्चंस। आप सभी लोगों का, स्पेशली मैं भारत सरकार, हमारे काउंसिल के मेंबर्स और हमारे एनडीएमसी की टीम, सभी अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग से हम आने वाले साल में सुविधाएं देने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एग्जिस्टिंग है उससे ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा उसको इम्प्रूव करेंगे। और हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो एक म्यूनसिपल बॉडी का मेन फंक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, हमारा पब्लिक सेटिस्फैक्शन बेटर हो और हमारा सोशल एंड नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। And now we'll take some questions. Thank you.